क्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या, भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या, पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्धिता जैन। समादिष्ट श्री डॉक्टर सुखचंद, श्रीमती कुसुमलता, अखिलेश पल्लवी, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर रॉबी, आर्यमन जैन, काशवी जैन। फर्म श्री पार्श्वनाथ क्लिनिक एवं चर्म रोग सेंटर, जगदीश कॉलोनी, गुलाब भवन के सामने, गुना, मध्य प्रदेश। भानु कुमार, शीला जैन, गंगवाल। पुत्र पुत्रवधू कपिल, आरती जैन, पौत्री हितांशी जैन, गौरवी जैन, कोटा वाले। पुत्री दामाद सारिका, सुनील जैन, सेठी, दुबई। दोहिता काव्य जैन, फर्म स्वास्तिक सॉल्यूशंस, प्रताप नगर, जयपुर। अजीत मैना सेठी, मोहित ममता सेठी, नीर, रवि, नेहा काला, स्वरा काला, स्वस्ति काला, कमल सुधा सेठी, गौरव माया सेठी, गर्वित मायरव सेठी। महावीर रजनी जैन, पुत्र पुत्रवधू मोहित स्वाति जैन, पुत्री दामाद ज्योति छविश जैन, छवि सौरभ छाबड़ा, दोहिती प्रिशा एवं उर्विका जैन। 56 कैलाश विहार नियर SFS जैन मंदिर, जयपुर, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। आप सभी भक्तांबर स्तोत्र पर आचार्य मानतुंग महाराज जी के लिए सुन रहे हैं। आचार्य मानतुंग महाराज निश्चयता निश्चिंत होकर के अपनी भक्ति में तल्लीन हो रहे हैं और इस तरह से भक्ति में लीन हो रहे हैं कि उनका शरीर ही उन्हें पता नहीं है कि हम कहां पर हैं, और अपनी आराधना में प्रभु की लीन होकर के तल्लीन हो चुके हैं और कह रहे हैं कि प्रभु, संसार का प्रत्येक प्राणी आपके नाम उच्चारण मात्र से संसार से पार हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, संशय नहीं है। और कल कहा था, पाप से छूटने के लिए, पाप से बचने के लिए और पाप को काटने के लिए आपका नाम मात्र ही पर्याप्त है। इसी आशय को लेकर के आगे बात प्रारंभ करता हूं कि भगवान, आपका नाम लेने से पाप से बचते हैं, पाप कटते हैं और भगवान का नाम लेने से पाप छूटते हैं। कैसे? जब हम भगवान का नाम ले तो जितनी देर भगवान का नाम हम लेते हैं या लेंगे, उतनी देर हम किसी भी तरह की बातें ना करें। बात समझ में आ रही है? जब भगवान की आप भक्ति करें या पूजन करें या स्वाध्याय करें या आराधना करें, यदि उतनी देर हम किसी बातों से संपर्क में ना रहें, तो निश्चयतः हमारे पाप कटेंगे, पाप से बचेंगे और पाप हमारे जीवन से छूटेंगे। इसी आशय को लेकर के बात मैं कर रहा हूं। तो जितनी देर तक भगवान का नाम लिया, उतनी देर तक पापों से हम बच जाएंगे। दुनियादारी से दूर हो गए कि नहीं? आचार्य कहते हैं, धर्म ध्यान करने से हम धर्मी बनते हैं, और जब जीवन में धर्म अवतरित हो जाता है तो हम धर्मात्मा बन जाते हैं। धर्मी तो हम सभी बन चुके हैं, अब धर्मात्मा बनने की बात हमारे सामने आती है। तो भक्तांबर स्तोत्र में इसी आशय से बात कही जा रही है
कि जितना जितना भगवान का हम नाम जपेंगे उतना हमारे जीवन से पाप कटेगा। अर्थात जितना भगवान का नाम जपोगे उतना पाप से हम बचेंगे। अतः पाप से बचना ही तो यही मार्ग है कि भगवान का नाम जपो। दूसरा है भगवान का नाम जपने से पाप कटते हैं। तो आचार्य कहते हैं कैसे कटते हैं, सुनेंगे आप सभी लोग। अपनी जगह पर व्यवस्थित बैठते जाएं, कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे, है ना। 40 मिनट आपको यहाँ पर साधना करना है और प्रभु की जो आराधना आचार्य मानतुंग महाराज कर रहे हैं उस आराधना का तुम्हें अनुभव करना है कि एक संत के जीवन में भी कभी उपसर्ग आ सकता है, इसमें कोई संशय और संदेह जैसी कोई बात नहीं है। जब तीर्थंकर भगवंतों के जीवन में संकट आए, उपसर्ग आए, चुनौतियां आई, तो हम और आप जैसे साधारण प्राणियों के जीवन में यदि कोई बात घटती है तो कोई आश्चर्य जैसी बात नहीं है, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। तो भगवान का नाम जपने से पाप कटते हैं कैसे? जब जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो एक अलग प्रकार की विशुद्धि की अनुभूति हमारे हृदय में अंतरंग में होती है। आप लोग जब भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, पूजन पाठ में तल्लीन हो जाते हैं, तो तुम्हें घर परिवार का कुछ भी ध्यान नहीं आता है। और यदि भगवान की भक्ति में लीन नहीं होते हैं, रूटीन की तरह रूटीन से पूजन कर रहे हैं, तो तुम्हें घर की बातें दिखाई देती हैं, तुम्हें परिवार दिखाई देता है, तुम्हें अपने गोरख धंधे दिखाई देते हैं, बस स्वाहा स्वाहा करते चले जाते हैं और तुम्हारी पूजा पूरी हो जाती है। कैसे पूजा पूरी होती है? एक जगह निर्माण कांड पढ़ा जा रहा था, बड़े उत्साह के साथ लोग निर्माण कांड को पढ़ रहे थे। एक अम्मा जोर जोर से बोल रही थी, जे बलभद्र मुफ्त में गए, लिखा है मुकद्दी में गए, जे बलभद्र मुफ्त में गए, जे बलभद्र मुफ्त में गए। तो वहां पर सुना गया इनकी पूजा भी मुफ्त में गई। यदि इस तरह से तुम भगवान की भक्ति आराधना पूजन अर्चना करेंगे तो तुम्हारी पूजन भी सार्थक नहीं मानी जाएगी। पर आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं कि पाप भगवान के नाम लेने से कटता है। तो कैसे कटता है? जब जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो एक अलग प्रकार की अनुभूति होना चाहिए और होती है। नाम लेने से नहीं, बल्कि भगवान का नाम लेने से कैसे? श्रद्धा से भर करके, समर्पित हो करके, भक्ति में डूब करके जब भगवान का तुम नाम लोगे तो तुम्हारे अंदर एक नए तरह की अनुभूति प्रकट होगी। तो वह हमारे कर्म को काटने में समर्थ बन जाती है। और जब जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो उस घड़ी हमारे मुख से केवल शब्द नहीं निकलते हैं, हमारे साथ जुड़कर के जो भाव विशुद्धि है उसके माध्यम से एक एक शब्द मंत्र का रूप ले लेता है, एक एक शब्द छंद का रूप ले लेता है। और एक एक शब्द जब छंद बनता है तो एक एक कड़ी जुड़कर के स्त्रोत का रूप ले लिया। यही आचार्य मानतुंग महाराज ने किया अपने जीवन के साथ में। राजा ने क्रोधित होकर के उन्हें 48 तालों के अंदर डाल दिया और बेड़ियों से जकड़ दिया, पर उन्हें बेड़ियां प्रतीत नहीं हुई। वो तो अपनी भक्ति में लीन हो गए। तो बेड़ियां क्या, कर्मों की बेड़ियां भी ढीली पड़ गई। ये भक्ति, ये श्रद्धा, ये आस्था, ये विश्वास किसके प्रति होना चाहिए? अपने इष्ट आराध्य के प्रति ये अनुभव होना चाहिए। आपके कोई ना कोई आराध्य है, पर उस आराध्य के प्रति तुम्हारे हृदय में श्रद्धा क्या है?
रोज मुट्ठी भर चावल चढ़ाते हैं, 30-35 रुपए का श्रीफल चढ़ाते हैं, 2000 किलो की बादाम चढ़ाते हैं। कभी 40, 50, 60 साल की उम्र व्यतीत हो गई, जीवन में कुछ अनुभव आया कि मुझे विशुद्धि बढ़ रही है। अभी आपके सामने दीक्षार्थी आए हुए हैं। अभी इसकी चर्चा नीचे करूंगा। ये तो रूटीन का प्रवचन है, भक्तामृत स्तोत्र पर चल रहा है। अभी 10 बजे आप दीक्षार्थियों से मिलूंगा और उनके मंगल कामना की भावना भी रखूंगा कि जिस तरह से तुमने अपने मन में भावों को संजोया है, ये भाव विशुद्धि दिनों दिन बढ़ती जाना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। ये मार्ग भगवान सब देव से लेकर के महावीर पर्यंत का मार्ग है, कोई छोटा मोटा मार्ग नहीं है। इसकी चर्चा मैं करूंगा। तो कह रहे हैं आचार्य मानतुंग महाराज कि उसके साथ श्रद्धा का निर्जर बहता है, भावनाओं का स्रोत जुड़ता है, तो भगवान का नाम लेने से अहोभाव बढ़ेगा तो अहम भाव घटेगा। अहंकार को घटाना चाहते हो तो अरहम को भजो। अरम यानी आत्मा, सोहम मैं हूं। कौन? आत्मा हूं। हर आत्मा परमात्मा का रूप स्वरूप है, पर आत्मा की पहचान भी तो होना चाहिए। जिन्होंने पहचान लिया वो भक्ति में डूब जाते हैं, और जिन्हें आत्मा का परिचय नहीं हुआ वो संसार के गोरख धंधों में भटक और भ्रमण कर रहे हैं। अनादि काल से संसार का प्रत्येक प्राणी संसार के गोरख धंधे और कर्मों की श्रृंखला से जकड़े हुए हैं, तो इसलिए आज तक भटक रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। हमें सानिध्य भी मिला होगा, लेकिन उस सानिध्य का लाभ नहीं उठा पाए। और आज भी हम सबकी यही दशा है कि सानिध्य मिलता है तो सिर में खुजली चलती है, सानिध्य निकल जाता है तो फिर पूछते हो कि अब क्या होगा। बात समझ में आ रही है? सानिध्य पाकर के लाभ उठाओ। ये भक्तामृत स्तोत्र वह स्तोत्र है कि जिसके माध्यम से असाध्य बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और हुई हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। कैंसर जैसी बीमारी को दूर होते हुए देखा गया है। डॉक्टरों ने मना कर दिया और गुरु कृपा और प्रभु कृपा के प्रभाव से वो व्यक्ति स्वस्थ होकर के आज भी जिंदा है। किसका प्रभाव? भक्तामृत स्तोत्र के प्रताप का प्रभाव। विदेशों में इसका ज्यादा महत्व है। यहीं के लोग जाकर के विदेशों में हीलिंग करते, पता नहीं क्या क्या प्रयोग प्रैक्टिकल कराते हैं। लोग बड़े तालियां बजा करके भावना योग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ पाते हैं। तो भावों से भरकर भगवान का नाम लो तो पाप कट ही जाएंगे, ये निश्चित है। तो भगवान का नाम लेने से पाप से बच गए, तो भगवान का नाम लेने से पाप कटते हैं। और तीसरी बात है कि भगवान का नाम लेने से पाप छूटते हैं। जब आप संकट में होते तो किसको याद करते हो? बोलो, भगवान को कि पड़ोसी को कि पत्नी को? अरे बाप रे मरे जा रहा है, बचा लो, ऐसे ही ना बोलते। हाँ तो बोलो। अरे भगवान का नाम जपोगे तो कर्म कटेंगे, पाप छूटेगा, मुक्ति को प्राप्त होगे। नए कर्मों से बनने से बच जाओगे, नवीन कर्मों की निजरा होगी, बंधे हुए कर्मों की निजरा होगी। तो तीसरी बात है, भगवान का नाम लेने से पाप छूटते हैं। तो भगवान का नाम ऐसे नहीं लिया जाता है जब तक हृदय में भक्ति का भाव ना हो। जब तक भगवान का नाम नहीं निकलेगा हृदय से, हृदय में भक्ति होने पर भी
भगवान का नाम निकलता है, नहीं तो अच्छे अच्छे लोगों के मुख से भगवान का नाम नहीं निकल पाता है। लोग कहते हैं कि भगवान का नाम लो तो पाप काटना सरल है। सन 1998 की घटना, 88 में, सन 1988 में आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जबलपुर मड़िया जी में विराजमान थे। मड़िया जी के सामने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल कॉलेज भी है, आज भी है। वहां पर एक सज्जन अशक्त थे, बीमार थे, काफी दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट थे। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब इनको बचाना मुश्किल है, आप इन्हें अब घर ले जाएं, जितने दिन जिए इनकी सेवा करें। उस परिवार से कुछ वृत्ति परिवार, उस परिवार में वृत्ति लोग भी थे। उन्होंने सोचा कि चलो, डॉक्टर ने मना कर दिया, गुरुदेव सामने हैं, गुरुदेव के चरणों में ले चलते हैं, इनको आशीर्वाद दिला देते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। इस भावना से वहां से निकल करके गुरुदेव के चरणों में उस व्यक्ति को ले जाते हैं और गुरुदेव के पास ले जा करके कहते, गुरुदेव इनको आशीर्वाद दें, काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं। गुरुदेव ने उस व्यक्ति की हालत को देख करके संबोधना चाहा, तो संबोधन के क्रम में गुरुदेव कहते हैं, भैया सुन रहे हो ना, आचार्य की टोन, भैया सुन रहे हो ना, भगवान का नाम लो, अरहंत सिद्ध कहो। क्या कहा गुरुदेव ने? भैया सुन रहे हो, अरहंत सिद्ध कहो, अरहंत सिद्ध जपो। तो जोर से चिल्ला करके वो व्यक्ति कहता है, नाम लिया नहीं जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री मोनू बड़जात्या, वंदना बड़जात्या, नसीराबाद, अजमेर। पिता माता श्रीमान भागचंद बड़जात्या, श्रीमती सुशीला बड़जात्या, भ्राता भ्रातावधू श्री मनीष बड़जात्या, अंकिता बड़जात्या, पुत्र पुत्री वर्धन जैन, वर्धिता जैन। समादिष्ट श्री डॉक्टर सुखचंद, श्रीमती कुसुमलता, अखिलेश पल्लवी, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर रॉबी, आर्यमन जैन, काशवी जैन। फर्म श्री पार्श्वनाथ क्लिनिक एवं चर्म रोग सेंटर, जगदीश कॉलोनी, गुलाब भवन के सामने, गुना, मध्य प्रदेश। भानु कुमार, शीला जैन, गंगवाल। पुत्र पुत्रवधू कपिल, आरती जैन, पौत्री हितांशी जैन, गौरवी जैन, कोटा वाले। पुत्री दामाद सारिका, सुनील जैन, सेठी, दुबई। दोहिता काव्या जैन, फर्म स्वास्तिक सॉल्यूशंस, प्रताप नगर, जयपुर। अजीत मैना सेठी, मोहित ममता सेठी, नीर, रवि, नेहा काला, स्वरा काला, स्वस्ति काला, कमल सुधा सेठी, गौरव माया सेठी, गर्वित मायरव सेठी। महावीर रजनी जैन, पुत्र पुत्रवधू मोहित स्वाति जैन, पुत्री दामाद ज्योति छविश जैन, छवि सौरभ छाबड़ा, दोहिती प्रिशा एवं उर्विका जैन। 56 कैलाश विहार नियर SFS, जैन मंदिर, जयपुर, राजस्थान।